एक दिन, एक महीना या एक साल में हमें आज़ादी नहीं मिली। असंख्य लोगों ने कई साल संघर्ष किया, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी और तब कहीं जाकर हमें आज़ाद देश का दर्जा मिला। आज़ाद हवा से सांस लेने का अधिकार मिला। हमारे उज्जवल कल के लिए उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया। बड़े ही दुख की बात है कि आज हम उन असंख्य बलिदानों को मोल नहीं समझते। यह आज़ादी जो हमें दिलवाई गई है, इसका उचित सम्मान नहीं करते। क्या हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले उन शूरवीरों को क्या सिर्फ साल के 2 दिन ही याद किया जाना चाहिए? सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों को तो आज हर कोई नाम से जानता है, लेकिन इतिहास में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी उनकी कुर्बानी गुम हो गई या उनमें से कुछ जीके के लेफ्ट बनकर रह गए हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ऐसा ही एक दीवाना था। नाम था करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को अविभाजित पंजाब के लुधियाना के पास स्थित सराभा गांव में हुआ था। पंजाब में उन दिनों नकारात्मक बदलाव की आंधी चल रही थी। अंग्रेज़ों ने 1849 में महाराजा रणजीत सिंह का राज्य छीन लिया था और उनके सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह को पेंशन के रूप में मामूली रकम देना शुरू कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे के बाद सैकड़ों की संख्या में सिख ब्रिटानिया सेना में शामिल होने लगे। एक लेख की माने तो 1900 के आते आते अंग्रेज़ों की आधी सेना सिखों की ही थी। ऐसे दौर में बड़े हो रहे थे करतार सिंह सराभा। सराभा के बचपन के शुरुआती साल गांव में ही बीते। सराभा सिर्फ 8 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। पिता के जाने के बाद उनके दादाजी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। एक लेख की माने तो बचपन में वे बड़े शरारती थे। बचपन से ही उनमें एक लीडर के गुण थे। 9वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके सराभा अपने चाचा बख्शी सिंह के पास कटक उड़ीसा चले गए। कटक के रेवंसो कॉलेजिएट से उन्होंने 1911 में मैट्रिकुलेशन पास किया। खास बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। बेनी माधव दास उस समय इस संस्था के हेडमास्टर थे। सराभा उनसे बेहद प्रभावित हुए। एक लेख की माने तो रेवंसो कॉलेजिएट में एक शिक्षक के विरुद्ध छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करतार सिंह सराभा ने किया था। मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद करतार सिंह सराभा को उनके परिजनों ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। 1912 में अमेरिका की धरती पर सराभा ने कदम रखा। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें अलग ले गए। अधिकारियों ने उनके अमेरिका आने का मकसद पूछा, जिस पर सराभा ने कहा कि वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। अधिकारियों ने उन्हें रुकने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन उन्हें अमेरिकी निवासियों की कई टिप्पणियां सुननी पड़ी। गोरे अमेरिकी उन्हें डैम हिंदू या ब्लैक कुली कहकर प्रताड़ित करते थे। भारत और भारतीयों की ऐसी बेइज्जती ने उनके अंतर्मन को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया। अपने देशवासियों की अपने ही देश में होने वाली दुर्दशा की छवि दिन रात उनके आंखों के सामने तैरती रहती। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने अमेरिका के लोगों को हर्ष और उल्लास से 4 जुलाई को अपनी आज़ादी का दिन मनाते देखा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए सराभा संस्कृत के विद्वान लाला हरदयाल, किसान सोहन सिंह भकना और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट पांडुरंग सदाशिव से मिले। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की नींव रखी गई और सराभा पार्टी के सबसे युवा संस्थापक बने। इस पार्टी का एक ही लक्ष्य था, ब्रिटानिया सरकार को देश से खदेड़ना। सराभा तब तक अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। 1 नवंबर 1913 को उर्दू में द गदर का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। दिसंबर तक द गदर पंजाबी में भी छपने लगी। सराभा खुद उर्दू लेखों को गुरुमुखी में ट्रांसलेट करते
और हैंड प्रेस में छापते। सराबा पार्टी में अपने से उम्र में कहीं ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। पार्टी के बाबा सराबा को बाल जनरल कहकर बुलाते थे। जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और गदर पार्टी के सदस्यों ने भी वतन लौटने का निर्णय लिया। गदर पार्टी के सदस्य वतन लौटकर भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की भावना जगाना चाहते थे। अक्टूबर 1914 को सराबा अपने वतन वापस लौट आए। वे 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर सिख सिपाहियों के खेमे में पहुंचाते और निडर होकर अपनी बात रखते। गदर पार्टी के सदस्यों और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद इंडिया डिफेंस एक्ट 1915 के तहत मुकदमा चलाया गया। स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दोषियों की पेशी हुई। सराबा पर अंग्रेज़ों ने जो पहली FIR की थी उसमें लिखा था कि उसके पास 2 किताबें बरामद हुई हैं। केस के दौरान करतार सिंह सराबा की उम्र सिर्फ 18.5 साल की थी। एक लेख के अनुसार करतार ने कोर्ट में कहा, आप मुझे मृत्युदंड देंगे और क्या हमें किसी से डर नहीं लगता। मेरे गुनाहों के लिए या तो मुझे मृत्युदंड दिया जाए या आजीवन कारावास। मैं मृत्यु चुनूंगा क्योंकि ताकि फिर से एक बार फिर जन्म ले सकूं और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ सकूं। जब देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी मैं बार बार जन्म लूँगा और फांसी पर झूल जाऊँगा। और अगर मेरा जन्म स्त्री के रूप में होता तो मैं ऐसे ही क्रांतिकारियों को जन्म दूँगा। भगत सिंह की माता विद्यामती ने बताया कि भगत सिंह करतार सिंह सराबा को अपना गुरु, अपना आदर्श मानते थे। जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया तब उनकी जेब से करतार सिंह सराबा की तस्वीर मिली थी। यह तस्वीर भगत सिंह हमेशा अपने साथ रखते थे। अपनी माँ को तस्वीर दिखाकर कहते थे, माँ ये मेरे हीरो हैं, दोस्त हैं और साथी हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस भारत माँ के वीर सपूत की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। गुड बाय।